जो आजकल मौलवी साहब को बड़े मरोड़ उठे हुए, वो जरा मरोड़ है, मैं चाहता हूं जरा उनको फक्की दे दूं। ओ यार मरोड़ तो ठीक हो जाए ना। तो मैंने बात अल्लाह के कुरान से, मुस्तफा के फरमान, मैं स्टार्ट में भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, किसी को हवाला रेफरेंस चाहिए मुझसे ले, एट दी स्पॉट इधर ही दूंगा, बाकी मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। गोल्ला शरीफ के हमारे पीर साहब हैं निजामुद्दीन जामी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने यूके में किसी महफिल में एक शेर पढ़ा और पीर साहब ने शेर में कहा कि अली आप ही सिद्दीक़ अकबर हैं, आप ही फरूक आजम हैं। ऐसे नहीं सुनना। ये जो हमारा स्कर्दू है ना अकील साहब, स्कर्दू बल्तिस्तान, स्कर्दू हो या कोयटा हो, इनका स्टाइल सेम है, यानी ईरानी स्टाइल है। यानी स्कर्दू आप चले जाएं तो वो आले मोहम्मद का जिक्र ऐसे आराम से सुनते हैं, ऐसे चुप करके। कोयटा में भी यही है सेम। और मैं चूंकि वहां जाता रहता हूं हर साल, मैं जब पहली मर्तबा गया तो ऐसे बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मोमिनीन मेरी बात सुने, मैं तो कब्रिस्तान खड़ा होके आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ू ना तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो मैंने कहा जो आले मोहम्मद के फजाइल पे नहीं बोलता मैं तो उसे मुर्दा भी नहीं समझता। तो वजीर आला साहब कहते, कादरी साहब तुसा ते इस करदू भी पंजाब कर देता, क्योंकि ये अल्लाह ने इतना करम किया इस सरजमीन पे, जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, इस पे इतना करम है, इतना फजल है कि सबसे ज्यादा हुसैनी इस धरती पे हैं और जान देने वाले। आले मोहम्मद के अलावा हमें कोई सुझाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। आले मोहम्मद का जिक्र तो हमारी ऑक्सीजन है यार। तो मैं चाहता हूं आज थोड़ा सा मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब, वो पीर साहब ने तो जो शेर पढ़ा है वो तो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक पढ़ा है। तू जिनको टाइटल देता है, तू जिनको ये लकब देता है, अगर प्योद है तो पाक मोहम्मद की एक हदीस से ये लकब तो साबित कर। नहीं समझ रहे। मैं आगाज में एक चैलेंज करता हूं, हजरत ओए लाहौर वालों, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा, कोई माई का लाल मेरी बात को गलत साबित कर दे, पूरी कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में जो सिद्दीक़ अकबर है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ओए होए 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 होए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। अली अलैहिस्सलाम के अलावा, अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए कोई ज़ईफ हदीस भी ले आ, मैं वो भी कबूल कर लूंगा। नहीं समझ रहे। और जा मेड इन दमिश्क ले आ, मेड इन शाम ले आ। सिर्फ दुनिया में जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर कहा ना, वो हस्ती अली इब्न अबी तालिब है। और जो सबसे बड़ा सच्चा मर्दों में हो, मेल में, उसको कहते सिद्दीक़ अकबर, और जो फीमेल में हो उसे कहते सिद्दीक़तुल कुबरा। बोलो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है कि मैं निकल के जाऊं, को मौलवी साहब आपको गली में पकड़ ले। और मैं बात समझा रहा हूं ना कि वो कोई कादरी साहब गलत बयानी कर गए, ये देखें हजूर ने फलां को कहा वो सिद्दीक है, फलां को कहा कि सिद्दीक है। मौलवी जी मैं बात सिद्दीक ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिद्दीक़ अकबर की। सिद्दीक तो मैं और आप ही हैं। नहीं समझ रहे। कुरान सुनो, सूरह हदीद खोलो, आयत का नंबर है 19 खोलो यार, दो गई। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह का कुरान सूरह अल हदीद आयत नंबर 19। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पे, रसूलों पे, वो सारे सिद्दीक हैं। अकील भाई आप अल्लाह को मानते हैं?
सिद्दीक। गुलाम और साहब रसूलों को मानते हैं, सिद्दीक। अल्लाह को मानते हैं, सिद्दीक। रसूलों को मानते हैं, सिद्दीक। नहीं समझ रहे वो यारो, मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, जिन्होंने सिदक के साथ, खुलूस के साथ, खुलूस नियत के साथ पाक मोहम्मद का कलमा पढ़ा, वो सारे ही सिद्दीक हैं, वो सारे ही सिद्दीक हैं। लेकिन सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर फकत अली इब्ने अबी तालिब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की यह सूरह तौबा है, उसकी आयत का नंबर है 119 119 जो मैंने स्टार्ट में पढ़ी। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, ईमान वालो, ये 89 मरतबा अल्लाह ने कहा है कुरान में, 89 आयात है। जब अल्लाह कहते हैं ना ईमान वालो, तो उस वक्त जो अल्लाह के मुखातब होते हैं हुजूर के सहाबा। कौन होते हैं? बोले, यानी अल्लाह कहता है ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप बड़े समझदार हैं, मुझे एक बात बताएं, अगर सारी ही जमात, सारी कंपनी आका अलैहिस्सलाम की, वो सारी जमात अगर सारी सच्ची होती तो अल्लाह उनको मुखातब करके कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। फर्ज करें ये जो मजमा है, ये मजमा सारा होता ठोकर से, तो मैं कहता भाई जो ठोकर वाले हैं इधर आ जाए। तो हो सकता है अकील भाई कहते कादरी साहब ये सारे ही ठोकर से हैं, तो इधर कहां से आ जाएं? तो अगर मजमा हो मिक्स, नहीं समझ रहे ओ यार, कुछ शादमान से, कुछ बदामी बाग से, कोई वाड़ा गुजरा से, नहीं समझ रहे, वो कुछ ठोकर से, कुछ DH 8576 से। जब मजमा हो मिक्स, तो मिक्स मजमे को कहूंगा कि ठोकर वाले इधर आ जाएं। मजमा मौलवी साहब वो भी था मिक्स, खासा दी गल हम आगे। और मिक्स गैदरिंग को अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप पता करते हैं वो सच्चे कौन है? पहला हवाला देता हूं, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख मदीना और दमिश्क, उसका वॉल्यूम नंबर है 4242, सफा नंबर 41, 42 और 43। ये बेरूत लबनान की छपी किताब है, 7 मरतबा वो रवायात लेके आए। एक फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम जलालुद्दीन सयूती, उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर, वो खोलें, आपके पास कहीं की भी छपी हुई है, सूरह तौबा की आयत नंबर 119 निकाल लें, उसके नीचे आपको ये हदीस मिलेगी जो अब सुनाने लगा हूं। इसके अलावा इमाम अबुल कासिम हाफिज अस्कानी की शवाहतुत तंजील खोलें, इसी आयत पे आ जाएं, वही आपको हदीस मिलेगी जो अब सुनाने लगा हूं। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अबू नुआइम, उनकी तफसीर है माम नाज़ला मिनल कुरान फी अलीयन, वो खोलें, इसी आयत के नीचे आ जाएं, आपको ये हदीस मिलेगी। तो जागो यार, ये कोई 20 हवाले मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे मोबाइल में, सिर्फ इसी आयत मजीदा के दैल में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इब्ने मरदवे ने भी लिया है, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सलवातुल्लाह अलैहि, उन्होंने भी लिया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, यानी माअ सादिकीन होवा अलीयन, यानी माअ अली इब्ने अबी तालिब। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं ये जो अल्लाह कहते हैं ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सबसे बड़े सच्चे का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाह कह रहा है नबी के सहाबियों अली के साथ हो जाओ, ए अबू बकर अली के साथ हो जा, ए उमर अली के साथ हो जा, ए उस्मान अली के साथ हो जा, ए बिलाल अली के साथ हो जा, ए अम्मार अली के साथ हो जा, ए मिकदाद अली के साथ हो जा, ए अबू ज़र अली के साथ हो जा। फरमाया अली के साथ हो जाओ, और जो जो अली के साथ नहीं, बस फिर वो अल्लाह के अजाब से डरे। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं,
मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, इतनी स्पीड मैंने तेज की हुई। आज मैंने आपको T20 भी नहीं देना, आज सुपर ओवर दे रहा हूं। इससे जल्दी मैं नहीं कर सका। आज मैं कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं। अब आओ मेरी तरफ, मैं बड़ी स्पीड आगे बढ़ाते हैं। अब पता करते हैं पूरी कायनात में, कुल कायनात में सिद्दीक़ अकबर कौन है। पहला हवाला सुने, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने माजा। उनकी किताब है सुनन। जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं वो तवज्जो के साथ सुने और मौलवी साहब से जाके पूछना जरूर। हमारी जो सियाह सित्ता 6 सही तरीन किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। इब्ने माजा हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 120 120। और यार किसी के पास इंटरनेट का पैकेज है तो गूगल पे लिखे इब्ने माजा स्पेस हदीस नंबर 120, हदीस अभी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं इमाम इब्ने अबी शैबा। बुखारी मुस्लिम के भी शेख हैं, वो नहीं समझ रहे। हदीस की दुनिया की अहले सुन्नत में सबसे बड़ी किताब है उनकी अल मुसन्नफ। उसमें हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,747, 32,682। मुख्तलिफ नुस्खों में ये नंबर आए हैं। ये भी आप गूगल पे लिखेंगे, हदीस आपके सामने। दो, फिर हमारी अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी किताब है फजाइले सहाबा। ये किससे नहीं दे रहा आपको, अभी वो मां दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो अली के इस नौकर के हवाले को गलत साबित कर दे। सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा, और कोई आए तो सही सामने। मैं कहता हूं FIR न कटवाओ, पर्चे ना करवाओ, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लेके आओ। दलील इनके पास है ही नहीं। फजाइले से आपा इमाम अहमद बिन हंबल, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 995, बाद मुस्को में 993, 995, 993। फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हाकिम। उनकी किताब है अल मुस्तदरक। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4584, 4584, 4584। गूगल पे लिखेंगे, हदीस अभी आपके सामने। बोलो यार। इसके अलावा इमाम हैसबी ने, इमाम इब्ने अबी आसिम ने, इमाम बेहकी ने, इमाम इब्ने असाकिर ने अहदीस के अंबार लगे हुए मेरे पास। वक्त बचा रहा हूं, मैं इब्ने माजा पढ़ने लगा हूं। हजरत अब्बाद बिन अब्दुल्लाह रवायत करते हैं, इसी तरह हम सारे असहाब मस्जिद के सहन में खचा खच बैठे हुए थे। भरा हुआ था सारा पंडाल हाल। और यार जैसे आप नहीं बैठे हुए, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। वो कहते सारे असहाब ऐसे जमा थे, कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे जमा थे, एक भी एब्सेंट नहीं था, एक भी गैर हाजिर नहीं था। कहते मिंबर के ऊपर पाक मोहम्मद के पाक भाई अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए। और इब्ने माजा दे रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, खड़े हुए और खुतबा दिया। जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खुतबा दिया, सुनाऊं? बोलो सुनाऊं? वो कहते अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते आना अब्दुल्ला, लोगों सुनो मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी बात तौहीद से शुरू की, अली अल्लाह का बंदा है। अगला जुमला व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। वाह मौलवी साहब, वो जिनको रसूल अल्लाह के हुक्म पे कहे कि नबी और अली भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तेरी जुबान पे छाले पड़ जाएं, और जो अली का किसी भी जेहद से भाई लगता ही नहीं, हाय हाय, वो दिखता ही नहीं, ना किरदार अली जैसा, ना गुफ्तार अली जैसी, ना खून अली जैसा, ना हसब अली जैसा, ना नसब अली जैसा। उनको कहते सीना चौड़ा कर करके फला और अली भाई, और ना अली के भाई का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, और मोहम्मद के भाई का नाम अली और मुर्तजा है। वैसे ये जो ब्रदरहुड है ना, या अली, ये जो भाईचारा है,
ये भाईचारा, ये हमारा सब नसब है फकत दुनिया में, क़यामत में नहीं। आका फरमाते कुल्लु नासाबिन व साबबिन यनक़ति इला यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन साबबी व नासाबी। आका फरमाते हर हसब और नसब मुनक़ते हो जाएगा क़यामत के रोज, सिवाय मेरे हसब और नसब के। अब बात समझ में आ गई ना हमारे, इसीलिए हजूर ने फरमाया था या अलियो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है और आखिरत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा तो उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। दो बातें। अब तीसरी बात सुने जो मौला फरमा रहे, ये दो बातें करके जुमला तो अगला सुनने वाला है। मेरे आका के प्यारे भाई फरमाते हैं वअन सिद्दीकुल अकबर ला यकूलहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। ओए गल मुक गई जे। मेरे मौला फरमाते हैं लोगों पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, जो मेरे बाद सिद्दीक अकबर का क्लेम करे दुनिया का झूठा हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं। ओए होए होए होए। सल्लई तो कब्ल नास बेसाबे सनीन। मेरे मौला फरमाते मैं तब भी नमाजी था जब लोगों को नमाज की खबर भी नहीं थी। अब बोलो यार, 7 साल पहले मैं नमाज पढ़ रहा था जब लोगों को नमाज की समझ भी नहीं थी, नमाज होती क्या है। बोले मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, हो सकता है कोई कह दे यार मैं भी चला जाऊं किताब करके, तो आप जब कहे तो वो कह दे भाई ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, हजूर की हदीस तो नहीं है ना। तो यार कोई कह सकता है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम का खुद का फरमान है, तो हम नहीं मानते। हालांकि अकील भाई जहां फजीलत की बात होती है ना तो मौलवी साहब बड़ा गला फाड़ फाड़ के कहते हे मौला अली ने फरमाया मैं आम मुसलमान हूं, फला अफजल फला अफजल फला अफजल। वहां तुझे मौला का फरमान याद है, इधर क्यों मौत पड़ गई है? नहीं समझे। मैं कहता हूं चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो। वो यारो जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी मान लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करो, हजूर का इनकार करना कुफर है। सुने जरा हवाले सुने, हजूर से पूछ लेते हैं। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों साबिकून अल अव्वलून वाले हैं। ये साबिकून अल अव्वलून वाले हैं, जलील अल कदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा है। नहीं समझ रहे? ओ यार तुलाका नहीं, ओ यार फतह मक्का वाले नहीं, ये साबिकून अल अव्वलून वाले। वो कहते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, मस्जिद नबवी का सेहन, मस्जिद नबवी का सेहन खचा खच भरा है। यहां ऐसे नुक्ते हैं ना, यकीन करें मौसम गर्म है लेकिन आपका सीना ठंडा हो जाएगा। जरा हवाले सुन ले मौलवी साहब, ये ना कि कादरी साहब बात कच्ची कर गए। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हैसमी, उनकी किताब है मजमा उज़ ज़वाइद व मंबा उल फवाइद। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 15,497। नहीं समझ रहे? इसी हदीस को जो आप सुनाने लगा हूं, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम तबरानी, वो अपनी मोजमल कबीर में इस हदीस को लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6184 6184। इसी हदीस को हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असीर, उनकी किताब है उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा, उसका वॉल्यूम नंबर 5 है और सफा नंबर 270 और बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। जरा जागो जरा, की हो गया जी यार। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर ने लिया, इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने रवायत किया। नहीं समझ रहे? यानी 20 हवाले मेरे पास पड़े हुए हैं। हजरत सलमान और हजरत अबू दर गिफारी कहते हैं सारे हम असहाब ऐसे जमा थे, वो कहते हम दोनों फ्रंट पे बैठे हुए थे, आगे आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए और जलवा फरोज होते ही हजूर फरमाते हैं ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली इधर आना। अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। नहीं समझ रहे?
फ़अख़ज़ बियद अली इब्न अबी तालिब, और आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद किया। और गदीर नहीं पढ़ने लगा, ये कोई एक बार हाथ पकड़ा हुजूर ने। सूरह फतह की आयत नंबर 10 पढ़े, अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हजूर ने 1400 सहाबा से बैत ली थी, जिसे बैत रिजवान कहते हैं, दरख्त के नीचे। हजूर ने कहा था मेरे साथ अहद करो, मिसाक करो, वादा करो, बैत दो मुझे कि जंगों से भागोगे नहीं। ये खैबर से चंद रोज पहले की बैत है, नहीं समझ रहे। अच्छा जी, अल्लाह कहता है हबीब जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो आपसे बैत नहीं कर रहे, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। और आगे तो नासबियत की जड़ काट दी अल्लाह ने, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ए हबीब 1400 सहाबा के हाथों के ऊपर जो हाथ है, देखने में तो मुस्तफा तेरा हाथ है, हकीकत में अल्लाह का हाथ है। हुण पता चले ही मौलवी, गदीर के मौका पे अली का हाथ नबी के हाथ में तो नहीं था। ओए होए होए होए, अली का हाथ अल्लाह के हाथ में था। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ पकड़ा और अपने सहाबा को अटेंशन किया। ये जो हजूर हाथ पकड़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम का, ये हदीस तो नहीं, वो सुन्नत है यार। हजूर का जो अमल होता है फिजिकली एक्ट, उसे कहते हैं सुन्नत। आप कहेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना? सुन्नत की तारीफ क्या है? मैं कहूंगा एक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुन्ना। जो आका का अमल है उसे सुन्नत कहते हैं, और अल्लाह वाली जुबान से जो हुजूर ने फरमाया उसे हदीस कहते हैं। यानी सुन्नत और हदीस, और तबके दो ही हैं इस दुनिया में, अहले सुन्नत भी और अहले हदीस भी। हदीस वाले और सुन्नत, हाय सुने जरा यार, हजरत अबू दर गिफारी कहते ऐसे अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, और चेहरा हमारी तरफ किया, हमें अटेंशन किया। अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, साद तू भी सुन, जाबर तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन। इन्ना हाज़ा अव्वलु मन आमना बी व अव्वलु मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामा व हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर व हाज़ा फारूक हाज़िहिल उम्मा युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। ओए अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरों, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन। जी आका, ये मेरा भाई अली, ये वो है अली सबसे पहले मुझ पे ईमान लाया, अली ने सबसे पहले मेरी रिसालत की गवाही दी, तस्दीक की, और अली ही वो पहला इंसान होगा जो क़यामत के रोज मेरे साथ हाथ मिलाएगा। और आगे सुनो, और आगे सुनो मेरे सहाबियों, सुनो जी आका, ये अली सिद्दीक़ अकबर है, अली इस उम्मत का फारूक है, सबसे बड़ा सच्चा भी अली है, हक और बातिल में फर्क करने वाला फारूक भी अली, जिधर अली खड़ा उधर हक, जो अली के सामने वो बातिल। ओए होए यार, मैं हदीस दे रहा हूं, हद हो गई यार। ओए हुजूर कह रहे अली सिद्दीक़ अकबर। लो जी, जो किसी की गुस्ताखी दिल में भी सोचे, अगर मेरे दिल में भी किसी की गुस्ताखी हो ना, तब भी लानती। जो कुरान हदीस को पढ़ने पे गुस्ताखी कहे, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लानती। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं, तू ऐसा करना, हदीस लेके आ, मेरे मुंह पे मार। ओ यार मैं तो 20 दे रहा हूं, तू एक ही ला। नहीं समझ रहे, लेकिन लानी मौलवी सिद्दीक़ अकबर वाली है, सिद्दीक वाली नहीं। नहीं समझ रहे, यानी आका फरमा रहे हैं मेरे सहाबियों, अली सिद्दीक़ अकबर भी है, अली फारूक आजम भी है, हक और बातिल में फर्क करने वाला अली। अब बात समझने वाली है।
ये अली अलैहिस्सलाम का हुजूर ने हाथ क्यों पकड़ा है? यार वैसे कह देते, या अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा ना करते। तो पहले क्या वैसे कहते तो किसी ने शक करना था हुजूर की बात पे। ऐसे नहीं किया, पूरा एहतमाम किया, अली को साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ के बुलंद किया। जवाब देना चाहता हूं, आपके कदम चूम के जो सादात बैठे हुए हैं, हुजूर ने सुन्नत को और हदीस को जमा किया। और यार ये जो हाथ पकड़ रहे हैं ऐसे हुजूर, ये हदीस थोड़ी है, वो सुन्नत है यार। पाक मोहम्मद खड़े हो जाए पाक सईदा के लिए सुन्नत है, दरवाजे तक जाए सुन्नत है, हाथ चूमे सुन्नत है, हसनैन करीमैन कंधों पे सवार हो जाए सुन्नत है, मौला अली कंधों पे सवार हो जाए सुन्नत है। नहीं समझ रहे यार, इसका मतलब है अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद कर रहे हैं, ये हो गई सुन्नत, और सहाबा को हदीस पढ़ के सुना रहे हैं, ये हो गई हदीस। यानी सुन्नत और हदीस को जमा किया। हजरत मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर के टाइटल पे, फरूक आजम के टाइटल पे सुन्नत को हदीस को जमा करके दुनिया को पैगाम दिया, मेरी उम्मत में दो तबकात होंगे। एक का दावा होगा हम हैं अहले सुन्नत, सुन्नत वाले, दूसरे का दावा होगा हम हैं अहल हदीस, हदीस वाले। मेरे आका ने फरमाया अली सिद्दीक़ अकबर है। ओए सुन्नियों, अगर सुन्नी हो तो सुन्नत समझ के अली को सिद्दीक़ अकबर मान लो। ओए अहल हदीस हो, अगर हदीस वाले हो तो हदीस समझ के अली को सिद्दीक़ अकबर मान लो। पता चला जो अली को सिद्दीक़ अकबर नहीं मानता, जो अली को फरूक आजम नहीं मानता, ना अहले सुन्नत रहता है ना अहल हदीस रहता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं, हदीस सुने, ये मुंतखब कंजुल मौजूद है मेरे पास, मोबाइल में पड़ी है, किसी को चाहिए। हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब महशर का मैदान होगा, सारे अंबिया और रुसल बैठे होंगे, मैं बस अपने वक्त पे छोड़ूंगा, थोड़े मिनट रह गए हैं मेरे। ऐसे तमाम अंबिया और रुसल बैठे होंगे अपने अपने स्टेटस के मुताबिक, अपनी अपनी नशिस्तों पे, अंबिया नूरानी मिंबरों पे बैठे होंगे। आका फरमाते यकायक अचानक सडनली महशर के मैदान में अली इब्न अबी तालिब की एंट्री होगी। ओए होए होए होए, अली खुद भी नूर, जिस सवारी पे सवार होंगे वो भी नूर, नूरन अला नूर। आका फरमाते मेरे भाई की एंट्री देखेंगे, अली का ये प्रोटोकॉल देखेंगे, ये तज़ीम, ये तक़ीर, ये देखेंगे तो आपस में गुफ्तगू करेंगे। एक कहेगा लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता आया है, दूसरा कहेगा नहीं लगता है कोई नबी मुरसल आया है, तीसरा कहेगा नहीं यार लगता है कि अल्लाह के कुरब में रहने वाला, अल्लाह के अर्श को उठाने वाला आया है। जब ये गुफ्तगू होगी, जब ये कन्वर्सेशन होगी, जब ये अंदाजे लगाए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, वो हस्ती कह रही है जिनकी जुबान में खुदा बोलता है। आका फरमाते अल्लाह के तख्त से, स्टेज से एक आवाज आएगी अल्लाह की, वो जो आवाज आएगी जो हुजूर ने बताई है, सुनाऊं? काल अल्लाह तबारक व तआला या माशरल आदमीयीन लैसा हाजा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिल अर्शन हाजा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ऐ आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं है, ये कोई नबी मुरसल नहीं है, ये कोई अल्लाह के अर्श को उठाने वाला नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोई अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं,
आखिरत में भी सदीक़ अकबर हैं। और अम्मा कहती है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये इमाम तबरानी को खोलें जरा, वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को मानने वालों, सिद्दीक़ा कहते हैं सच्ची को। अगर मौलवी सच्ची है तो सुन सच्ची दी गल। हजरत कालत आयशा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मा रअयतु अहदन कत्तो अस्दक़ मिन फातिमा गैर अबीहा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है लोगों मैंने पूरी कुल कायनात में, कायनात की सारी खवातीन में फातिमा तु ज़हरा से सच्ची मैंने कायनात में कोई देखी नहीं। ओ भैया ये वो हैं जिनसे बड़े सच्चे अल्लाह को मुबाहले के वक्त कोई और नहीं मिले। तो बोलो यार, तो इसका मतलब है सबसे बड़े सच्चे ये। अब थोड़ा सा बात समझाता हूं फारूक आजम का भी। फारूक कहते हैं हक और बातल में फर्क करने वाला। और बोलो हक और बातल में। और आजम कहते हैं बड़े को हक और बातल में फर्क करने में बड़ा। नहीं समझ रहे? मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा किसी की। अगर मेरी बात गलत हो तो मौलवी साहब गलत साबित कर दे। हजरत उमर बिन खताब जो है उन्होंने कलमा पढ़ा है ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद। नहीं समझ, नहीं मेरी बात ही नहीं फॉलो कर रहे। वो यार बेदबी नहीं कर रहा, हद हो गई। मैं कह रहा हूं हजरत उमर बिन खताब ने जब कलमा पढ़ा उस वक्त हजूर को ऐलान किए 7 साल हो। हजूर दावत दे रहे हो कलमा पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते। वो यानी हजरत उमर बिन खताब को ऐलाने नबूवत के 7 साल तक भी पता ना चला ये हक है ये बातिल। नहीं बात नहीं समझ रहे भैया, नहीं बात समझ रहे, नहीं बात समझ रहे भैया। ओ यार बल्कि वो तो इतने सख्त थे, वो तो मुसलमानों को मारते थे। ओ यार बहन को मारा, बहनोई को मारा, हद हो गई यार। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, वो हकायक बयान कर रहा हूं। और मौलवी साहब कहते हैं, मेरी बात नहीं मौलवी साहब की, मौलवी साहब कहते हैं हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। मैं बात मौलवी की कह रहा हूं यार, अपनी नहीं। मैं तो कहता हूं अली तब से मोमन है जब से वो मोमन है। ओ यारो मैं तो बात कर रहा हूं मौलवी साहब की, मौलवी साहब की मैं बात मान रहा हूं। मौलवी साहब कहते अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। एक रवायत में कहते 7 साल उम्र थी, दूसरी में कहते 10 साल। मौलवी साहब कह रहे हैं ना, इसका मतलब है मौलवी साहब के मुताबिक अली वो फारूक है जिसको 7 साल की उम्र में पता चल गया ये हक है ये बातिल। ओए होए होए होए, नहीं समझ रहे मेरी बात। खासा दी गले हम आगे। वो यारो मौलवी साहब के कहने के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम, अच्छा यार ये अकील भाई के बेटे बैठे हुए, ये जो क्रिकेटर है इधर बड़ा, वो बड़ा है, वो क्या है बड़ा, उसके बाद छोटा, वो जो बड़ा है जो पहले दुनिया में आया। और बोलो यार वो बड़ा है जो इसके बाद आए वो छोटा। इसका मतलब है बड़ा वो होगा जो पहले दुनिया में आया, छोटा वो होगा जो उसके बाद में आया। फारूक आदम वो होगा जिसको 2-3 बंदे जो हैं, 2 बंदे खड़े कर लेते, एक कहता है ये फरूक आजम, दूसरा कहता नहीं ये। अब दोनों में फरूक आजम वो होगा जिसको दोनों से पहले पता चले हक ये है बातिल ये। नहीं सर, नहीं सर। हजरत ओए अली वो है, हालांकि अली भाई बर्थ मोमन है। मैं मौलवी साहब की मान रहा हूं, मौलवी साहब तेरी मान लेता हूं। तेरे मुताबिक अली अलैहिस्सलाम को कई साल पहले पता चल गया ये हक है ये बातिल है। वाह तेरा हसद, वाह तेरा बुग़्ज़, वाह तेरा मरोड़। और जिसको साल पहले पता चल गया हक और बातिल का, वो फरूक आजम नहीं तो फिर फरूक आजम कौन हो सकता? ओए होए होए होए। बल्कि मेरे आका ने तो बात ही खत्म कर दी।
मेरे आका जामे तिरमिज़ी खोलो, मेरे आका फरमाते अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू है सो दारा। नहीं समझ रहे? मेरे आका फरमाते मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे। नहीं समझ रहे? ओ यार यूं कह सकते थे आका, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को चलाना। अगर ये कहते तो पर अली मुहताज होते हक की इत्तिबा के। आका फरमाते नहीं, जो अली कह दे जिधर अली मुड़ जाए वो हक को अली के पीछे मोड़ दे। इसका मतलब अली का चलना हक, अली का बोलना हक, अली का आर्डर हक, अली का फरमान हक, अली की जात हक, अली का घराना हक, अली की जौजा हक, अली के बेटे हक, अली की बेटियां हक, अली का बाबा हक, अली का दादा हक, अली का भाई हक, अली सरापा हक। इसलिए मेरे आका फरमाते अम्मार अगर सारा जमाना भी अली को छोड़ दे, अली अकेला जा रहा हो, तू कसरत ना देखना, अली की इत्तिबा करना। जिधर अली होगा उधर हक होगा, जो अली के सामने होगा वो बातिल होगा। अच्छा, ये दो अलकाब पे मैंने बात की, बात अब खत्म करने लगा हूं, टाइम मेरा हो गया। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ये सिद्दीक़ अकबर और फरूक आजम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए अलकाब है। कुरान पढ़े, अल्लाह ने अंबिया की सिद्दीकियत का भी जिक्र किया कुरान में। सूरह मरियम की आयत नंबर 41 पढ़े, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। किताब में इब्राहिम का जिक्र करें, वो भी सिद्दीक नबी हैं, सिद्दीक़ अकबर नहीं। वज़कुर फिल किताब इदरीस 56 आयत का नंबर है सूरह मरियम, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। किताब में इदरीस का जिक्र करें, वो भी सिद्दीक नबी थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का यूह सिद्दीक, ऐ सिद्दीक। इसका मतलब है सिद्दीक तो हैं लेकिन सिद्दीक़ अकबर अली इब्ने अबी तालिब हैं। जरा दरूद पढ़े। मेरे पास अहादीस से, ये तो दो लक़ब है ना, सिद्दीक़ अकबर और फरूक आज़म, जिस पे मौलवी साहब को मरोड़ शुरू हो गए। 550 अहादीस से मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के अलकाब निकाले हैं। नहीं समझ रहे? कितने? 550 अपनी किताब में लिखे हैं। और एक एक लक़ब पे मेरे पास आयत भी है, हदीस भी है। जागो की हो गया आज। अगर मैं एक एक लक़ब पढ़ के उसके ऊपर आपको तर्जमा सुनाता जाऊं तो फिर रिदम टूट जाएगा। मैं कोई एक आधे मिनट में ना कोई 100-150 लक़ब पढ़ता हूं। और जागो जरा, मैंने तर्जमा नहीं करना, तर्जमा मैं आपको बाद में बता दूंगा। या तर्जमा पढ़ना चाहते तो मेरी किताब खरीदे और पढ़े। बोले जरा, मैं चाहता हूं कि रिदम ना टूटे जी। पढ़े फिर। कोई एक लक़ब किसी को दाएं बाएं कब्ज हो या मरोड़ हो तो एक लक़ब के बारे में सवाल करे, मैं अभी हदीस खोल के सामने रख दूंगा। नहीं समझ रहे? मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। इमामुल बाराराते अली, कातिलुल फाजराते अली, साहिबुर रायाते अली, खैरुल बारियाते अली, मुकीमुल हुज्जाते अली, कसीमुन नार वल जन्नते अली, बाबुल मदीनाते अली, बाबुल हित्ताते अली, इमामुल आइमाते अली, अबुल आइमाते अली, मुमीतुल बिदआते अली। ऐसे सुनोगे, जरा जागना है आपने। मुमीतुल बिदआते अली, दाबतुल जन्नते अली, कातिबु जवाज अहलिल जन्नते, सय्यदुन फिद दुनिया वल आखिराते, अफदालु अहलिल मदीनाते अली, असदुल्लाह अली, हुज्जतुल्लाह अली, वलीउल्लाह अली, हबीबुल्लाह अली, सैफुल्लाह अली, कलमतुल्लाह अली, नूरुल्लाह, अब्दुल्लाह, हिजबुल्लाह, लहजतुल्लाह, कलीमुल्लाह, रज़ियल्लाह, सलामुल्लाह, सलवातुल्लाह, फदलुल्लाह, हबलुल्लाह, करमुल्लाह, नेमतुल्लाह, आयतुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन अली,
अव्वलुल मोमिनीन अली, सय्यदुल मोमिनीन अली, यसूबुल मोमिनीन अली, अव्वलुल मोमिनीन अली, खलीफतुल मोमिनीन अली, सालिहुल मोमिनीन अली, इमामुल मोमिनीन अली, इमामुल मुस्लिमीन अली, सय्यदुल मुस्लिमीन अली, अव्वलुल मुस्लिमीन अली, सालिहुल मुस्लिमीन अली, यसूबुल मुस्लिमीन अली, खलीफतुल मुस्लिमीन अली, इमामुल मुस्लिमीन अली, कातिलुल नाकिसीन अली, कातिलुल कासितीन अली, कातिलुल मारिकीन अली, कातिलुल काफिरीन अली, कातिलुल मुशरिकीन अली, कातिलुल मुनाफिकीन अली, मुबीरुश शिर्क वल मुशरिकीन अली, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली, मुबीरुश शिर्क वल मुशरिकीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, वलीउल मुत्तकीन अली, सय्यदुल मुत्तकीन अली, सय्यदुस सादिकीन अली, यसूबुद्दीन अली, इमामुल मुबीन अली, खातिमुल वसीयीन अली, इबादतुस सकलैन अली, फीकुम सकलैन अली, फीकुम अमरैन अली, फीकुम खलीफतैन अली, मरजल बहरैन अली, अबुल हसनैन अली, साहिब किबलतैन, साहिब किबलतैन, हाजिमुल अहज़ाब अली, कासिमुल असबाब अली, जज़्ज़ाज़ुर रिकाब अली, मसूलुल खिताब अली, बायनुल किराब अली, अबू तुराब अली, मुज़िल्लुल अदाए अली, मुइज़्ज़ुल औलियाए अली, इमामुल औलियाए अली, इमामुल अत्कियाए अली, खातिमुल औसियाए अली, अख्तबुल खुतबाए अली, अशरु अहलुल बतहाए अली, कुतबातु अहलुल किसाए अली, अमीनु फिश शहर वल अमीनुल फिश शहर वल बतहाए अली, शम्सुल उरफाए अली, नजमुल अस्फियाए अली, इल्मे आदम, फहमे नूह, हिल्मे इब्राहिम, सिद्क़े इस्माइल, बसीरत इसहाक, शुक्र याकूब, सब्र अय्यूब, हुस्न यूसुफ, हिकमत यूनस, इबादत ज़करिया, ज़ुहद याहया, ज़ुहद याहया, मौजज़ाए दाऊद अली, लहमे मोहम्मद अली, जिस्मे मोहम्मद अली, दमे मोहम्मद अली, नूरे मोहम्मद अली, नफ्से मोहम्मद अली, नस्बे मोहम्मद अली, अल-शहीद अली, अल-शाहिद अली, अल-मशहूद अली, अल-आदिल अली, अल-फकी अली, अल-आलिम अली, अल-मुअल्लिम अली, अल-अलीम अली, सदीक़ अकबर, फरूक आज़म, ज़ुन्नूरैन, अल-मुजाहिद, अल-फकीह, अल-फकीह, अल-वकील, अल-वकील, मौलवी, अपने मुर्दों के किस्से ना सुना हमें, है कोई अली जैसा तो सवाद खा हमें। अली 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 है, अली 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 है, पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा बनाया ही नहीं। अब बोलो यार, मौला अली के ऊपर मुस्तफा है और मुस्तफा के ऊपर खुदा है, नहीं समझ रहे। बाकी सारी कायनात इनके नीचे है। कोई टाइटल, कोई लकब, कोई सिफात हो, औसाफ हो, खसाइस हो, मनाकिब हो, अजमत हो, रिफत हो, फजीलत हो। वो फजीलत तो बनती फजीलत तब है जब अली के कदमों से आके खैरात लेती है।